आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वह कहता है कि 120 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश कोण से ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर फेंकी जाती है। प्रत्येक स्थिति में गेंद का उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात करना है। दोस्तों जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग दिया हुआ है। अब दोस्तों प्रत्येक स्थिति के लिए एक चित्र बना लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग के अनुसार हमने मान लिया दोस्तों एक गेंद है जिसको 30 अंश कोण 120 मीटर ऊंची मीनार से 30 अंश क्षैतिज से 30 अंश कोण पर फेंका जाता है, जो निम्न पथ का अनुसरण करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। दोस्तों हमें ज्ञात करना है दोस्तों क्षैतिज परास तथा उड्डयन काल ज्ञात करना है। अब दोस्तों इस प्रश्न के आधार पर इस वेग का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटक निकाल लेता हूँ मैं। दोस्तों क्षैतिज घटक होगा v cos 30 अंश बराबर v दिया है 20 cos 30 अंश का मान होता है वर्गमूल 3/2, 2 एकम 2, 2 दम 20 हो जाता है 20 वर्गमूल 3 तथा ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है v साइन 30 अंश v दिया है 20 साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 2 कम 2, 2 दम 20। अब हो गया ये 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों जो क्षैतिज घटक है वो 10 वर्गमूल 3 मीटर प्रति सेकंड है तथा जो ऊर्ध्वाधर घटक है 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब दोस्तों हमें पता है कि जो त्वरण का मान है वो नीचे की ओर लग रहा है जी, तथा क्षैतिज दिशा में त्वरण है वो 0 है। अब दोस्तों गति के दूसरे समीकरण के अनुसार अगर मैं y दिशा की बात करूं तो हो जाता है y बराबर y दिशा में वेग समय धन 1/2 y दिशा में त्वरण समय का वर्ग। अब दोस्तों हमें ये पता है कि जो गेंद है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय ये दूरी तय करनी पड़ेगी, ये 120 मीटर, ये हो गया 120। जो y घटक है ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऋणात्मक लेता हूँ क्योंकि नीचे की ओर है। अभी ऊर्ध्वाधर घटक है जो वेग का वह है 10 मीटर प्रति सेकंड। समय हमें निकालना है धन 1/2, त्वरण है y दिशा में g के बराबर जो कि हम 10 ले लेते हैं, ऋणात्मक समय का वर्ग। अब दोस्तों ये हो जाता है ऋण 120 बराबर 10t ऋण 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो ये हो जाता है ऋण 5t का वर्ग। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों 5t का वर्ग ऋण 10t ऋण 120 बराबर 0। अब दोस्तों इसका हल निकालते हैं। ये द्विघाती समीकरण है तो इसे 5 से विभाजित कर देने पर हमें प्राप्त होता है t का वर्ग ऋण 2t ऋण 24 बराबर 0। अब दोस्तों इसे विघटित करते हैं तो मिल जाएगा t का वर्ग धन 4t ऋण 6t ऋण 24 बराबर 0। अभी हो जाता है दोस्तों t धन 4 ऋण 6 में समान ले लेता हूँ तो हो जाएगा t धन 4 बराबर 0। इस प्रकार दोस्तों इसे आगे हल करने में प्राप्त होता है t धन 4 समान लेता हूँ तो ये हो जाएगा t ऋण 6 बराबर 0। प्रत्येक का मान देख लेता हूँ दोस्तों तो ये आ जाएगा t धन 4 बराबर 0 या t ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर से आ जाता है t बराबर ऋण 4 या t बराबर 6। अब दोस्तों t का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता। मैं t के बराबर t का मान हमारा 6 सेकंड आ गया। अब दोस्तों t का मान 6 सेकंड में प्राप्त हो गया। अब दोस्तों उड्डयन काल का सूत्र हमें प्राप्त हो गया जिसका मान है 6 सेकंड। अब दोस्तों गति के दूसरे सूत्र के अनुसार मैं अगर x दिशा की बात करूं तो वो होता है x बराबर x दिशा में प्रारंभिक वेग समय धन 1/2 x दिशा में त्वरण
समय का वर्ग। अब दोस्तों एक दिशा में जो त्वरण है वो शून्य है, तो पूरा पद शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर एक दिशा में जो वेग है दोस्तों ये है 10 वर्गमूल 3 हमें प्राप्त हुआ था, और समय का मान हमें मिल गया है 6 सेकेंड। तो इस प्रकार x का मान हमें प्राप्त होता है 60 वर्गमूल 3, जो कि हमारा 36 परास है 60 वर्गमूल 3 मीटर। इस प्रकार दोस्तों हमें 36 परास तथा उड्डयन काल का मान पता चल गया जब प्रक्षेप को थीटा अंश कोण ऊपर 36 से ऊपर फेंका जाता है। अब दोस्तों हम 36 से थीटा अंश कोण नीचे फेंकेंगे तो उसका मान निकालते हैं। अब दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग के अनुसार हम इसे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश कोण नीचे फेंकते हैं। अब दोस्तों इसका मान हमें 120 मीटर दिया है, तो इसे 36 तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में इस वेग को विघटित करने पर प्राप्त होता है। ये होता है 20 cos 30 अंश, जिसका मान 10 वर्गमूल 3 होता है, तथा ये हो जाएगा 20 sin 30 अंश, जिसका मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों गति के दूसरे समीकरण के अनुसार जब y दिशा की बात की जाए तो y बराबर होता है y दिशा में वेग गुणा समय धन 1/2 त्वरण समय का वर्ग। इसका मान हमें पता है 120 मीटर नीचे होगा, तो ये ऋणात्मक 120 मीटर। प्रारंभिक वेग y की दिशा में वह 10 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर ऋण 10 t ऋण त्वरण है 1/2 धन है ऋण 10 नीचे की ओर t का वर्ग 2 कम 2 2 5 10। अब इसे सरल करके लिखते हैं ऋण 120 बराबर ऋण 10 t ऋण 5 t का वर्ग। अब इसे फिर सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5 t का वर्ग धन 10 t ऋण 120 बराबर 0। अब दोस्तों इसे 5 से विभाजित करने पर इस समीकरण को ये हो जाता है t का वर्ग धन 2t ऋण 120 बराबर 0। अब इसे 120 नहीं 24। अब इसे विघटित करने के लिए हम करते हैं t का वर्ग ऋण 4t धन 6t ऋण 24 बराबर 0। ये हो जाएगा t ऋण 4 धन 6 t ऋण 4 बराबर 0। प्रति भाग का 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है t बराबर 4 तथा t बराबर ऋण 6। अब समय का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। t का मान हमें 4 सेकंड आ गया, अर्थात जब कण को 36 से नीचे की ओर फेंका जाए तो हमें उड्डयन काल प्राप्त होता है 4 सेकंड। अब दोस्तों 36 परास के लिए गति के दूसरे समीकरण के अनुसार एक दिशा में x बराबर आता है, एक दिशा में वेग समय धन 1/2 त्वरण, एक दिशा में समय का वर्ग, एक दिशा में त्वरण 0 है तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमें x बराबर आ जाएगा एक दिशा में वेग जो कि हमें दिया है 10 वर्गमूल 3, समय आएगा हमारे पास 4 सेकेंड, अर्थात दोस्तों हमारा जो 36 परास आ जाता है वह आ जाए 40 वर्गमूल 3। इस प्रकार दोस्तों हमें 36 परास तथा उड्डयन काल का मान पता चल गया जब प्रक्षेप को 30 अंश कोण नीचे की ओर फेंका जाए तो। अब दोस्तों इस प्रश्न को तो फिर समझ लेते हैं। 120 मीटर ऊंची मीनार से चोटी से अगर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षति से 30 अंश ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर कण फेंकी जाती है, तो प्रत्येक स्थिति में हमें उड्डयन काल का 36 परास निकालना था दोस्तों। अब दोस्तों जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो हमारा समय आता है 6 सेकेंड, परास आ जाता है 60 वर्गमूल 3, तथा जब नीचे की ओर फेंका जाती है तो समय आ जाता है 4 सेकेंड, तथा जो परास आ जाता है वो आ जाता है 40 वर्गमूल 3। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।